सबसे पहले हम वजूद की बात करेंगे कि आखिर वजूद होता क्या है। वजूद मतलब तुम्हारी एक आइडेंटिटी जो लोगों को तुम्हारी एग्जिस्टेंस फील कराती है, उन्हें बताती है कि तुम क्या चीज हो, तुम्हारी औकात क्या है और तुम क्या कर सकते हो। और तुम इस वजूद को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतनी ही क्यूरियोसिटी होगी लोगों में तुम्हें जानने की, और इसी वजूद से उनके दिल में एक इज्जत क्रिएट होगी तुम्हारे लिए, और यही क्यूरियोसिटी और इज्जत उन लोगों को तुम पर डिपेंड होने के लिए मजबूर बनाएगी। लेकिन सवाल एक ही है कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग वजूद आखिर बनाओगे कैसे। इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। बॉडी की दो फॉर्म होती हैं, एक आउटर फॉर्म होती है और एक इनर फॉर्म होती है, और दोनों ही फॉर्म इस ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। इनर फॉर्म तुम्हारी वो फॉर्म है जैसे तुम एक्चुअल में हो, जैसे तुम एग्जिस्ट करते हो, जैसे भी तुम सोच रखते हो, ये सब तुम्हारी इंटरनल फॉर्म को बताता है, जिसे मैं नेचुरल फॉर्म भी कह देता हूँ, कि जैसे तुम हो वैसा ही तुम लोगों को शो कर रहे हो। और दूसरी तरफ तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम वैसे हो नहीं लेकिन एक दिखावा कर रहे हो, वो तुम्हारी आउटर फॉर्म है। नेचर में तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी आउटर फॉर्म में चेंज करता है। वो तुमसे परमिशन लेता है आउटर फॉर्म में आने के लिए। अगर तुम किसी हैबिट को आउटर फॉर्म में आने के लिए परमिशन दे देते हो और वो हैबिट वहां रहने लग जाती है, तो थोड़े टाइम के बाद में वो आउटर फॉर्म ऑटोमेटिकली उस हैबिट्स को नेचुरल फॉर्म में ट्रांसफर कर देती है, और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब बदल गए। तुम एक्चुअल में वैसे नहीं थे लेकिन अब वैसे बन गए हो, क्योंकि तुमने उस हैबिट को आउटर फॉर्म में आने के लिए परमिशन दी और वहां रहने के लिए उसको छोड़ दिया, और एक लॉन्ग टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब बदल गए। वैसे तुम बिल्कुल नहीं थे, लेकिन चूंकि अब तुम बन चुके हो। जैसे मान लो तुम आज एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एक ऐसी संगत में रह रहे हो जहां पर एक बैड हैबिट है, और तुम उस बैड हैबिट को जाने अनजाने में आउटर फॉर्म में आने के लिए परमिशन दे देते हो और वहां रुकने के लिए उसे छोड़ देते हो, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में चली जाती है और तुम उस बैड हैबिट के साथ में जीने लग जाते हो। इसीलिए कहते हैं कि संगति का असर जरूर पड़ता है, क्योंकि तुमने उस हैबिट्स को जाने अनजाने में आउटर फॉर्म में आने के लिए परमिशन दी है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो तुम गांव से दूर पढ़ने के लिए एक शहर चले गए हो और वहां पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। तुम्हारे दोस्त एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और तुम भी एक दो बार ट्राई कर लेते हो, मतलब तुमने परमिशन दी। एक बार तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई और उसने तुम्हें गाली निकाल दी, और तुम उसको गाली निकालने के बारे में अब सोच रहे हो, मतलब तुम गाली देने वाले हो। तब तुम्हें एक लेग टाइम देखने को मिलेगा। सोचने और गाली देने के बीच में एक लेग टाइम देखने को मिलेगा, मतलब वो हैबिट अभी तुम्हारी आउटर फॉर्म में ही है। थोड़े टाइम के बाद में वो तुम्हारी हैबिट ऑटोमेटिकली नेचुरल फॉर्म में चली जाएगी। अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कब सामने वाले को गाली दे दी, मतलब जो लेग टाइम पीरियड था वो अब नहीं रहेगा, मतलब अब वो हैबिट तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में जा चुकी है। अब तुम्हारी गाली निकालना हैबिट बन चुकी है, वो तुम्हारी आदत बन चुकी है, क्योंकि वो तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी बैड हैबिट तुम्हारी आउटर फॉर्म से नेचुरल फॉर्म में नहीं जा पाए, तो तुम्हें इन दोनों के बीच में एक बैरियर डालना पड़ेगा, और यही बैरियर तुम्हारे वजूद को डिफाइन करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बैरियर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वजूद होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बैरियर होगा तो कोई भी बैड हैबिट तुम्हारी इंटरनल फॉर्म में नहीं जा पाएगी और तुम वैसे ही रहोगे जैसे तुम पहले थे। लेकिन अगर कोई बैड हैबिट पहले से ही तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में है तो तुम उसे बाहर निकाल सकते हो। इसके लिए तुम्हें आउटर फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम अपने घर चले जाते हो, क्योंकि तुम अब घर पर आ गए हो तो तुम गाली नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में गाली निकालने की हैबिट बन चुकी है कि तुम बातों ही बातों में गाली निकाल देते हो। लेकिन जैसे ही तुम गाली देने वाले होते हो तभी तुम अपने ब्रेन से उसको रजिस्ट करते हो, रोकते हो और उसे मॉडिफाई करके और फिर बोलते हो, मतलब तुम्हारी आउटर फॉर्म तुम्हारी नेचुरल फॉर्म को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन ऐसा तुम थोड़े टाइम के लिए कर पाओगे, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसको रजिस्ट करोगे, रोकोगे, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारी हैबिट तुम्हारी नेचुरल फॉर्म से आउटर फॉर्म में आएगी और फिर आउटर फॉर्म से वो बाहर निकल जाएगी। ये थोड़ा कठिन होगा और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, क्योंकि एक बैड हैबिट बाहर से अंदर आने में कम टाइम लगता है, लेकिन अंदर से बाहर जाने में ज्यादा टाइम लगता है। मैं तुम्हें अब एक फाइनल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर तुम अपनी नेचुरल फॉर्म पर काम करते हो तो तुम्हें एक शरीफनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा जो तुम्हारे वजूद को यूनिक बनाएगा। लेकिन लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें यह लगता है कि एक शरीफ इंसान को बेवकूफ बनाना आसान होता है, इसलिए मैं शरीफ क्यों बनूं। जब तुम अपनी आउटर फॉर्म और नेचुरल फॉर्म पर काम करोगे तब तुम्हें कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे जो तुम्हें लोगों को डिफरेंशिएट करने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ रहा है तो तुम उसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वो अपनी नेचुरल फॉर्म से आ रहा है या फिर आउटर फॉर्म से आ रहा है। अगर वो आउटर फॉर्म से आ रहा है तो मतलब जैसा वो दिखा रहा है वैसा वो एक्चुअल में नहीं है, वो तुम्हारा ट्रस्ट जीत रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बट तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि वो अपनी आउटर फॉर्म से तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैटर्न हैं जिनसे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये अपनी आउटर फॉर्म से आ रहा है या फिर अपनी नेचुरल फॉर्म से आ रहा है।
अगर वो तुम्हारे साथ दिखावा कर रहा है तो तुम भी उसके साथ दिखावा करो, ताकि जब वो तुम्हें छोड़े तब तुम्हें उसके छोड़ने का दुख नहीं हो। उसको लगेगा कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, एक्चुअल में तुमने उसे बेवकूफ बनाया है। कैसे? ये फील करा के कि इतने दिन से वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था।